अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये पहले वाले पार्ट का दूसरा हिस्सा है। हम आपको वहीं से कहानी सुनाते हैं जहाँ से हमने रोकी थी। शाह साहब से मैंने पूछा, शाह साहब आप मुझे दोबारा बताएंगे, शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई। तो शाह साहब दोबारा बोले, इस बिल्ली के बच्चे को घर ले जाओ और एक डिब्बा पानी का भर के उबलने के लिए रख दो। जब उसमें अच्छे से उबाल आने लगे, पानी खोलने लगे, तो इस बिल्ली के बच्चे को ज़िंदा उसमें डाल दो और इसको इतना पकाओ कि इसकी हड्डियाँ गोश्त गल जाए और एक लई सी तैयार हो जाए। बस एक प्याली में। मैं खौफज़दा हो गई। शाह साहब अब क्या कह रहे हैं? मैंने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी कि उसमें जान होती है, तो मैं इस बिल्ली के बच्चे को, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली, कैसे इसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकती हूँ? मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। शाह साहब बोले, मेरा काम सीखना है तो इसी तरह करना होगा। मैंने उस वक़्त एक पल भी ना कुछ सोचा और ना कर दी। मुझे ऐसा काम सीखना नहीं जो किसी बेगुनाह, बेज़ुबान और बेबस पर जुल्म करके सीखा जाए। शाह साहब मुस्कुरा दिए और कहा, तुम आज खाना खाकर घर जाना। मैं बस आज बहुत थक गया हूँ, तो बाकी मरीदों को वापस भेज दूँगा। मैंने कहा, जी शाह साहब ठीक है। मैं ऊपर जाकर शाह साहब की बीवी के साथ हाथ बटाने लगी। खाना मैंने शाह साहब की बीवी और शाह साहब ने इकट्ठे खाया तो शाह साहब ने कहा, चाय मेहमान खाने में भेज दो। मैं और शाह साहब मेहमान खाना आ गए। चाय भी वहीं आ गई और मुलाजिम भी उधर ही बैठ गया शाह साहब के पास। तो शाह साहब बोले, ये जो दिन रात तुम मरीदों का हजूम देखती हो ना, ये पुराने शाह साहब को ढूंढते हुए आते हैं। मैं भी लिख देता हूँ कि अल्लाह का हुक्म होगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो आने वाले को तसल्ली ही मिल जाती है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। एक वक़्त था कि मैं काला इल्म शर्त लगा कर करता था कि ये काम होगा। फिर कुदरत के कानून में दखल देने से अल्लाह नाराज़ हो गया। मेरी बड़ी बेटी, जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ थी, उसकी शादी पर अरमान से की। मेरी बेटी के 3 बच्चे हो गए थे। एक दिन मेरे पास एक बंदा आया। उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए और कहा, 10 लाख मज़ीद दूंगा, फ़लाँ ख़ानदान को बर्बाद करना है। मेरा इल्म अरूज पर था, मैंने कर दिया। उधर वो बंदा मिठाई लेकर आया कि काम हो गया है। उसी पल मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी, जो 3 बच्चों की माँ थी, जवान थी। सिलेंडर फटा, अंदर से दरवाज़ा न जाने कैसे बंद हो गया और वो जल कर राख हो गई। मैंने किसी के साथ बुरा किया, अल्लाह ने अपने इंतकाम की झलक मुझे दिखा दी, तो मैंने तौबा कर ली। उस इल्म से मैंने तौबा कर ली। मेरा एक नवासा और 2 नवासियाँ हैं जो बाद में मेरे ही घर में पले। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो गमज़दा हो जाता हूँ कि इनका मुजरम मैं हूँ। मुझे पता था तुम ऐसा हरगज़ नहीं करोगी, इसलिए मैंने बिल्ली के बच्चे वाली शर्त रखी। तुमने नूरी इल्म हासिल कर लिया है, जाओ जिस हद तक हो सके लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखो। हर छुपी हुई चीज़ को खोजने की कोशिश करोगी तो जल कर राख हो जाओगी, जैसे मैं ज़िंदा लाश तुम्हारे सामने हूँ। ये कहकर शाह साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और अंदर चले गए। और मैं ये सोचती घर आ गई कि जितना हम में ज़र्फ़ है उतना ही अल्लाह पाक ने हमें बाखबर रखा है। ये अल्लाह ही है जो हर छुपी चीज़ को जानता है और पर्दा भी रखता है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी पूरी स्टोरी पसंद आई होगी। शुक्रिया।